नमस्कार, मैं हूँ शिवी टंडन और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, रोज सुबह रहता है इंतजार आपको अपनी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान जानने का। लीजिए, हाजिर हैं हम आप सभी के सवालों के जवाब के साथ ही बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी ढेरों जानकारियाँ, आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स भी। दर्शकों, अगर आपकी ऐसी कोई भी समस्याएं हैं, आप उसका समाधान पा सकते हैं। अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाइए मेल के जरिए। हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। मेल करते समय अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल। आपका दैनिक राशिफल बताने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है 6 जनवरी, दिन सोमवार। आज का दिन कैसा रहेगा आपके लिए, आइए जानते हैं आचार्य जी से। दर्शकों, भगवान शिव की आराधना करने से क्या कुछ नहीं मिलता, आपने सारे ग्रंथों में पढ़ा होगा। विशेष रूप से जो पौष का महीना होता है, इसमें भगवान शिव की आराधना की जाए, सूर्य के साथ साथ तो उत्तम फल को देने वाली होती है। आज सोमवार का दिन है, भगवान शिव की आराधना करें, तिल गुड़ का उन्हें भोग लगाएं और आज जो भी कुछ दान देना है उसका आज संकल्प ले लें और मकर संक्रांति के दिन वह दान करेंगे तो आज आपकी जो इच्छा है वह इच्छा मकर संक्रांति से लेकर होली से पहले पूरी हो जाएगी। दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी जानकारी और आप सभी के सवालों के जवाब। तो कहीं जाइएगा मत और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, अब वक्त हो गया है आप सभी के सवालों का जवाब देने का। आप सभी की समस्याओं का समाधान देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्विषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे अपने भारत देश की स्थिति के बारे में, तो लग्न अनुसार हमारे देश की परिस्थिति क्या है, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। सप्तम भाव आपने भारत का देख लिया। भारत के अष्टम भाव पे आइए। भारत की आयु गीता में तो आपने पढ़ा होगा, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। मया सृष्टम, सृष्टि के उपरांत कुटुंब और चतुर्थ भाव माता का गर्भ। इन भारतवर्ष के अगर चतुर्थ भाव को मंगल का बनता है। भारत का कण कण ऋचाओं, मंत्रों, समुद्र के कलरों में स्थित, गंगा के जल में स्थित केल्वेट्रान नाम का पदार्थ तथा अमृत कुंड जो तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के मध्य में स्थित है। अरबों खरबों परमात्मा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा, विष्णु द्वारा किए गए यज्ञ इस धरती के कण कण में तथा वायुमंडल के वायु तत्व में कूटस्थ है, इसलिए भारत को स्थित प्रज्ञ की अवस्था प्राप्त है। अतः भारत की आयु जब तक सूर्य चंद्रमा, जब तक गंगा, जब तक पृथ्वी, जब तक वायु, जब तक दिन और रात 8 प्रहर तथा इनके प्रहरी 10 दिशाओं के विद्यमान हैं, तब तक भारतवर्ष की आयु की गणना का प्रमाण लिखा जाता है। क्योंकि भारत की आयु गणना सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और सबसे कम उम्र कलयुग की है 4,32,000 वर्ष। अभी आपकी 28,000 वर्ष 967 के आसपास, यानी 2071वां ये आपका प्लवम नाम का संवत्सर चल रहा है। इसमें 2-4 साल आगे पीछे हो सकते हैं। ये आयु कलयुग को सबसे कम प्राप्त है। इससे 2 गुना द्वापर है, द्वापर से 2 गुना त्रेता है और त्रेता से 2 गुना सतयुग को आयु प्राप्त है। ये टोटल आयु मिला लें तो भारत की आयु की गणना का प्रमाण मिल जाता है।
इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जुड़ते हैं अपने पहले कॉलर से और जानते हैं उनका प्रश्न। मैं कानपुर से दीपक कुमार श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 18 सितंबर 1978, समय शाम को 5:20 है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा भाग्योदय कब और किस दिशा में होगा, कृपया कोई उपाय बताएं। आज के हमारे पहले कॉलर हैं दीपक श्रीवास्तव जी, कानपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी ये जानना चाहते हैं कि इनका भाग्योदय होने का योग कब तक है, कृपया इन्हें बताएं। कुंभ में रेवती, कुंभ माने घड़ा, घड़े की किस्मत क्या है? कक्षा 5 में किताब में बूंद का भाग्य आपने पढ़ा था। घड़े के अंदर पानी और बूंद ही होती है। कोई भी यानी परोपकारायाम सताम विभूतय, घड़े का जन्म दूसरों के कल्याणार्थ। और एक लाइन में दीपक जी आपको बता दें, नाम भी बड़ा अच्छा है आपका, उजाला के लिए। दीपक में कालिक होती है लेकिन बाहर प्रकाश फैलता है। कबहू की दुख सब कर हित ताके, ओतहि के दरिद्र परस मणि जाकी। वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता, भले ही झोपड़ी में निवास करे। जिसके पास पारस नाम का पत्थर है वो तो कबाड़ में छुआ देकर सब सोना बैठे बैठे बन जाएगा। कुंभ लग्न पारस लग्न है। आप केवल दूसरों के कल्याणार्थ आगे बढ़ते रहें, आपका भाग्योदय इसी में है। आइए जुड़ते हैं अपने दूसरे कॉलर से और जानते हैं उनका सवाल। मैं चिन्मय नोटियाल बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1975 और टाइम है शाम के 5:45। गुरुजी मेरा सवाल ये है, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे चाहता हूँ ट्रांसफर आके फ्यूचर में, भविष्य में, तो क्या जहाँ मैं चाहता हूँ ट्रांसफर वहाँ उस यूनिट में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हमारे अगले कॉलर हैं चिन्मय नौटियाल जी, कोटद्वार उत्तराखंड से। गुरुजी इनका प्रश्न है कि इनका नौकरी में स्थानांतरण होने का योग कब तक है, कृपया इन्हें बताएं। वृष मिथुन आद्रा, आद्रा नक्षत्र है। आप देखो बोलने में भी चोरी कर गए। ट्रांसफर के लिए कहाँ जाना चाहते हो ना बताओ नाम, लेकिन उसका फर्स्ट लेटर तो बताओगे। उस लेटर से हम जान लेंगे ग्रहों की स्थिति। वो भी नहीं बताए, चतुर्थ भाव से देखना पड़ेगा। चतुर्थ भाव नहीं, वैसे भी चतुर्थ भाव आपका कन्या का है। अगर मैं बता भी दूंगा तो आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन आपके ट्रांसफ़र की स्थिति 27 मई और 27 जुलाई के मध्य देखी जाती है। इसके पहले इन्हीं महीनों में आपके द्वारा किए गए प्रयास ट्रांसफ़र के निमित्त असफल प्रदत्त पृष्ठभूमि से सिद्ध। आइए जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी परेशानी। गुरुजी प्रणाम, मैं हरीश पुरोहित जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 अप्रैल 1982। मैं है 11:35 रात्रि और जन्म का स्थान है नोख, जैसलमेर, राजस्थान। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मैं पिछले 4 साल से मेडिकल डिपार्टमेंट में अस्थायी रूप से कार्यरत हूँ, तो मुझे कृपया करके ये बताइए कि मेरा सर्विस में स्थायित्व कब होगा, कौन से महीने में और कौन से ईयर में होगा। हमारे अगले कॉलर हैं हरीश पुरोहित जी, जोधपुर, राजस्थान से। गुरुजी इनका सवाल है कि ये मेडिकल में अस्थायी रूप से कार्यरत है, इनकी नौकरी स्थायी कब तक होगी, कृपया इन्हें बताएं। धनु कर्क पुष से। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, असुधि न तात सीता कई पाई। क्यों कहा ये? कर्कपुष राम का था। उनका परमानेंट स्थिति कब हुई, तब कब तक अस्थायी रहे सीता के लिए? बरसात में। सुग्रीव ने कहा 6 दिन में आ जाएंगे, नहीं आया, 4 महीने बीत गए। यानी बरसात के बाद आपके स्थायित्व का फाइल चल जाएगा, और जब बरसात आएगा जुलाई अगस्त का महीना, उस समय आपके स्थायित्व का क्रमांक देखा जाता है। हरीश जी आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दर्शकों अब वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देंगे आपके और भी सवालों के जवाब, तो कहीं जाइएगा मत और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी समस्या। मैं दीप्ति गौड़, जन्म स्थान दिल्ली, समय 5:30 सुबह और जन्म तिथि 21 अप्रैल 1975। और मेरी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही है, 2004 से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रही है। कृपया बताइए, कोई समाधान हो तो उपाय बताइए। हमारी अगली कॉलर है दीप्ति गौड़ जी, दिल्ली से। गुरुजी इनकी समस्या है कि इनका वैवाहिक जीवन बड़ा ही कष्ट में चल रहा है, कृपया इन्हें उपाय बताएं। मीन सिंह मघा, पत्थर की बूंद की तरह आपकी वाणी निकलती है, कौन धारण करेगा? जैसे गंगा को धारण करने के लिए ब्रह्मा विष्णु ने ही मना कर दिया,
महादेव ने धारण किया, जटाओं में घुमा दिया। नहीं, पहली बूंद आकाश से गिरी, सीधे रसातल को चली गई। मघा नक्षत्र की बूंद बहुत भारी होती। आपको इसलिए सप्तम भाव पर खाने वाला चोट प्लैनेट वो अपने आप में असहनीय हो जाता है। 11 वर्ष 2 दिन तक ये स्थितियां, इसके बाद गृहस्थाश्रम सही देखा जाता है। दीप्ति जी, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आइए जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं सुयश पांडे रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। तो अपनी बहन के लिए प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरी बहन का डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 1995, टाइम है 1:20 सुबह का। गुरुजी, मेरी बहन को अज्ञात भय रहता है, जिसके कारण वो डरे रहती है और अपना खाना पीना बंद कर देती है। गुरुजी कृपया कोई ज्योतिषी समाधान बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं सुयश पांडे जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। गुरुजी, इनकी समस्या है कि इनकी बहन को एक अज्ञात भय लगा रहता है, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। कृपया इनका मार्गदर्शन करें। वृष मकर श्रवण, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। मूल मोक्ष प्राप्त है आपकी बहन को, और दिवा स्वप्न अर्थात दाहिने साइड का ब्रेन जागृत है, बाएं साइड का बंद है। मनोचिकित्सक की मदद लो, क्योंकि इस स्थिति में पूजा पाठ भी नहीं कर पाएंगे। सुंदरकांड का पाठ कराओ तो इससे इनकी स्थितियों में अवश्य नियंत्रण की अवस्था आपको देखने को मिलेगी, तथा मनोचिकित्सक से जरूर संपर्क कर लेना। सुयश जी, आपको अपनी बहन के विषय में जानकारी मिल गई होगी। आइए जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनका सवाल। गुरुजी, मैं बंटी शर्मा भोपाल से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 7/1/1976 है, रात 10:30। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे मकान के गृह प्रवेश के दिन उसमें एक लेबर की करंट लग के मौत हो गई थी। तो उस बात को 5-6 साल हो गए हैं, तब से वहाँ किराएदार रह रहे हैं। गुरुजी, मुझे उस मकान में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? उस मकान में रहने में मुझे कोई शारीरिक, मानसिक या आर्थिक प्रॉब्लम का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? कृपया उचित ज्योतिषीय परामर्श प्रदान करें। धन्यवाद। हमारी अगली कॉलर हैं बंटी शर्मा जी, भोपाल मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनकी समस्या है कि गृह प्रवेश वाले दिन इनके घर में एक व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी, अतः इनको उस घर में रहना चाहिए कि नहीं? कृपया इनका मार्गदर्शन करें। सिंह मीन उत्तराभाद्रपद, मंगल कहाँ बैठा है? दशम, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। आपको उस स्थान पर खड़े होकर जब बात करोगे तो हम यहाँ से लोकेशन ले लेंगे उस मकान की, तब आपको ये वेद द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से यह भी पता लग जाएगा कि किस स्थान पर कौन सा काम हुआ है, और तभी हम ये बता पाएंगे कि उसकी ऊर्जा आपके निवास करने योग्य है कि नहीं। अतः वहाँ पर खड़े होकर के आप प्रश्न करना, तब हम आपका ये प्रश्न, चूँकि मकान का प्रश्न जैसे व्यक्ति की कुंडली बनती है, ऐसे जमीन की भी कुंडली और स्थान की भी कुंडली, मकान की भी कुंडली बनती है, क्योंकि वास्तु विज्ञान एक ज्योतिष विज्ञान का अहेतुकी संबंध तो है, लेकिन जैसे दिशाओं का अध्ययन सब लोग कहते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन इनके दिशा स्वामियों का अध्ययन किए बगैर दिशाओं की पूर्णता पूर्ण नहीं होती। बंटी जी, आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा। आइए जुड़ते हैं आज के अंतिम कॉलर से और जानते हैं उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं मंजू श्रीवास्तव लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 21 अक्टूबर 1970 सुबह 6:55 है। तो मुझे आर्थिक व मानसिक कष्ट रहता है, कृपया कोई उपाय बताइए। आज की हमारी अंतिम कॉलर है मंजू, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनकी समस्या है कि ये आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान रहती हैं। कृपया इनको कोई उपाय बताएं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, 3 प्रकार के ही कष्ट हैं, और 3 ही लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 ही लोग हैं। आप देख रहे हो, 3 ही कष्टों का आपने उच्चारण किया है। दैहिक, शनि लग्न में बैठे आए हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप संताप से युक्त हो, ये नेचुरल है। और सकल विघ्न अव्यापई नहीं तेही, और राम सुकृपा बिलो कहीं जी। एक बार चले जाओ, सरजू में स्नान कराओ, अयोध्या के परिक्रमा करके आओ, राम की कृपा हो जाएगी। एकदम सारे कष्ट एक भी बाण में, एक ही अक्षर से
उसके अंदर स्थित इलेक्ट्रॉन से तुरंत सिद्ध। मंजू जी, आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे सभी दर्शकों को उनके सवालों का जवाब देने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपकी ऐसी कोई भी समस्याएं हैं, आप उनका समाधान पा सकते हैं। अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाइए मेल के जरिए। हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। मेल करते समय अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। दर्शकों, अब वक्त हो गया है आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने का। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।